स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल अर्यू टीच। कैसे हो आप सभी? क्लास 12 स्टूडेंट्स सभी ठीक हो? ओके, चलो हम शुरू करते हैं अपना बेटा जो चैप्टर है अपना। हम जो सेकंड चैप्टर कर रहे थे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। तो हमने अभी तक देख लिया था बेटा, हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कर रहे थे, स्ट्रक्चर्स को समझ रहे थे, ठीक है। स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स हमने करने हैं, तो उसमें हमने स्टेमिन कर लिया है कंप्लीट। स्टेमिन का स्ट्रक्चर हमने समझ लिया था, व्हाट इज एंथर, ठीक है। एंथर क्या है, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर हम कंप्लीट कर चुके थे, ठीक है। हमने समझ लिया था माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में हम कंप्लीट कर चुके थे कि स्ट्रक्चर क्या होता है माइक्रोस्पोरेंजियम का। 4 वॉल लेयर्स स्ट्रक्चर होता है, क्या क्या जो है वॉल्स के नेम थे और उनके फंक्शंस क्या क्या थे रेस्पेक्टिव, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा कि जो व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ और व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हमने आज समझना है कि व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। तो अभी मैंने आपको एक टर्म के बारे में ये समझाया था पिछली वीडियोस में कि जो वर्ड होता है माइक्रो, दिस इज फॉर मेल बताया था, एंड मेगा फॉर फीमेल। तो अब यहाँ पे नाम से समझो बहुत इजीली, दैट इज व्हाट माइक्रो, एक मिनट, माइक्रो, स्पोरो एंड जेनेसिस, 3 टर्म्स है ना, माइक्रो, स्पोरो एंड जेनेसिस। There are 3 terms in the word. Micro means male, ठीक है, क्लियर। Sporo means spores यानी gametes, and genesis मतलब बनना, formation, ठीक है। तो यानी मेल गैमेट्स के बनने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। सिमिलरली विद द फीमेल, जब हम फीमेल स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स पढ़ेंगे ना, ठीक है, तब हम मेगास्पोरोजेनेसिस करेंगे। तो व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट्स इन फ्लावरिंग प्लांट्स और इन एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। तो हम ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हैं किसको, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को। अभी आप देखो व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ पोलन ग्रेन फॉर्मेशन, कि क्या स्टेप्स चलते हैं, कैसे पोलन ग्रेन्स बनते हैं, क्लियर है। अभी उसको स्टेप बाय स्टेप लर्न करो। देखो लर्न करने की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। खैर देखो, सबसे पहले क्या होता है, मैंने आपको एक चीज क्लियर कर दी थी कि जो एंथर होता है, उस एंथर के अंदर क्या होता है, एंथर इज बायलोब्ड एंड डायथीकस, क्लियर था यहाँ तक। 4 क्या थे हमारे पास, माइक्रोस्पोरेंजिया, एक को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम बोलते हैं। इतना क्लियर है आपको, लास्ट वीडियो में मैं ये समझा चुकी हूँ आपको, ठीक है। अभी आते हैं, जब एंथर यंग होता है बेटा आपका, व्हेन एंथर इज यंग, ठीक है, तो इस एंथर के अंदर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल्स होते हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल्स होते हैं, बहुत सारे सेल्स होते हैं, और कलेक्टिवली उन सारे सेल्स को हम क्या बोलते हैं, स्पोरोजेनस टिश्यू, क्या बोलते हैं उसको हम, स्पोरोजेनस टिश्यू बोलते हैं। Every cell of sporogenous tissue is pollen mother cell. Here PMC stands for pollen mother cell. ठीक है, what is pollen mother cell? यानी पोलन को जन्म देने वाली सेल, क्लियर है, ठीक है। तो जितना भी स्पोरोजेनस टिश्यू है ना यंग एंथर के अंदर, उसके अंदर जितनी भी सेल्स हैं, ऑल सेल्स आर पोलन मदर सेल्स, क्लियर हुआ। अब पोलन मदर सेल है तो ऑब्वियसली क्या बनाएंगी, पोलन ग्रेन्स बनाएंगी ना, मेल गैमेट्स बनाएंगी ना, ठीक है। तो एवरी सेल ऑफ स्पोरोजेनस टिश्यू इज पोलन मदर सेल। और जो ये तुम्हारी पोलन मदर सेल है, वो पोलन मदर सेल क्या परफॉर्म करेगी, मियोसिस परफॉर्म करेगी। व्हाट इज मियोसिस? मियोसिस इज अ सेल डिवीजन, और कौन सी सेल डिवीजन है, रिडक्शनल सेल डिवीजन है, 11th क्लास में पढ़ के आए हुए हो, ठीक है, क्लियर है। तो पोलन मदर सेल ने क्या किया, मियोसिस परफॉर्म किया। तुम्हें पता है मियोसिस कितनी होती है, 2, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। तो
पहले 2 सेल्स यहाँ बनेंगी और फिर फर्दर 2 सेल्स यहाँ बनेंगी, तो टोटल कितनी सेल्स बनेंगी? 4 सेल्स बनेंगी। तो एक पोलन मदर सेल क्या बना लेगी? माइक्रोस्पोर टेट्राड। टेट्राड स्टैंड्स फॉर 4, FOUR वाला 4, ठीक है। तो एक पोलन मदर सेल से क्या बन गए? 4 माइक्रोस्पोर्स बन गए। क्या बन गए? 4 माइक्रोस्पोर्स बन गए। तो 4 है तो इसीलिए क्या बोलेंगे? टेट्राड बोलेंगे। क्लियर है? माइक्रोस्पोर टेट्राड बन गया। अब वो जो माइक्रोस्पोर टेट्राड है, जब वो एंथर मैच्योर हो जाएगा, तो जो वो 4 सेल्स आपस में जुड़ी हुई होंगी ना, वो 4 सेल्स माइक्रोस्पोर टेट्राड वाली, वो एक दूसरे से डिसोशिएट हो जाएंगी और लिबरेट आउट हो जाएंगी, पोलन ग्रेन्स बना लेंगी। समझ में आया? तो दिस माइक्रोस्पोर टेट्राड जब एंथर मैच्योर हो जाएगा, तो ये जो माइक्रोस्पोर्स हैं एक दूसरे से डिसोशिएट हो जाएंगे एंड डेवलप हो जाएंगे इनटू पोलन ग्रेन्स, एंड पोलन ग्रेन्स इज योर्स मेल गैमेट्स। क्लियर? क्लियर है यहाँ तक? नहीं है तो डायग्राम के थ्रू समझो। आपके पास क्या है? माइक्रोस्पोर मदर सेल यानी पोलन मदर सेल। वो पोलन मदर सेल मियोसिस 1 करेगी। हियर इज द न्यूक्लियस ऑफ द पोलन मदर सेल। ये जो मियोसिस परफॉर्म करेगी 1, तो एक सेल कितने में टूट गई? 2 में टूट गई। दिख रहा है ना? तो ये क्या बन गया? माइक्रोस्पोर डायड बन गया, यानी 2 सेल्स में टूट गया। उसके बाद क्या हो गई? मियोसिस 1 के बाद मियोसिस 2 आई। तो मियोसिस 2 आने के बाद कितने में टूट गया माइक्रोस्पोर डायड? और फर्दर 2 सेल्स में, ये भी 2 में बढ़ गई और ये भी 2 में बढ़ गई। तो कितने बच गए? बन गई टोटल सेल्स हमारी 4 बन गई। तो क्या बन गया? माइक्रोस्पोर टेट्राड बन गया। और ये माइक्रोस्पोर टेट्राड क्या होगा? ये आपस में, ये जितने भी पोलन ग्रेन्स हैं, ये आपस में एक दूसरे से डिसोशिएट हो जाएंगे और फेवरेबल कंडीशंस आने पर क्या होगा? माइक्रोस्पोरेंजियम की तीनों वॉल्स, एपिडर्मिस, एंडोथेलियम एंड मिडल लेयर क्या करेंगी? डिहिसेंस हो जाएंगी, ठीक है, टूट जाएंगी और ये पोलन ग्रेन्स क्या हो जाएंगे? मेल गैमेट्स लिबरेट आउट हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। क्लियर हुआ? यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? ये कहाँ बन रहे हैं? माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ही तो बन रहे हैं ना। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या है? कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल्स हैं जिनको हमने स्पोरोजेनस टिश्यू का नाम दिया। और इस टिश्यू के अंदर जितनी भी सेल्स हैं, ऑल सेल्स आर पोलन मदर सेल्स। पोलन मदर सेल मियोसिस करेंगी, माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाएंगी और जब एंथर मैच्योर हो जाएगा तो ये माइक्रोस्पोर एक दूसरे से डिसोशिएट हो जाएंगे और गैमीट्स बना लेंगे। और वो क्या होंगी फिर? वो जो एपिडर्मिस, एंडोथेलियम और मिडल लेयर थी ना स्पोरेंजियम की, वो टूट जाएगी, डिहिसेंस हो जाएगा, डिहिसाइज हो जाएगी और पोलन ग्रेन्स को लिबरेट आउट कर देगी। क्लियर है? नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टैपेटम? लास्ट वीडियो में कर लिया ना कवर। तो टैपेटम क्या करेगा? जो ये डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स है ना, जब तक ये एंथर मैच्योर नहीं हो जाता और ये इनके बनने के प्रोसेस में कौन हेल्प करेगा? टैपेटम हेल्प करेगी, इनको नरिशमेंट देगी। ठीक है? क्लियर है यहाँ तक? चलो, माइक्रोस्पोरेंजियम क्लियर हुआ, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्लियर हुआ, पोलन ग्रेन्स बन गए। नाउ पोलन ग्रेन्स पे आते हैं, समझते हैं स्ट्रक्चर कैसा होता है पोलन ग्रेन्स का। ठीक है, इसको हटा देती हूँ मैं यहाँ से, आपको समझाने में हेल्प होगा। अगर आप लोगों को कुछ भी बात है जो नहीं क्लियर हो रही है, ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हो कि मैम ये वाली चीज हमें क्लियर नहीं हुई। ठीक है, मैं या तो नेक्स्ट वीडियो में उसको ऐड करूंगी या आपके लिए एक अलग से ही बना दूंगी 3-4 मिनट की वीडियो उसको समझाने के लिए। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा ना बच्चे मेरे साथ। चलो ठीक है, तो अब आ जाते हैं पोलन ग्रेन्स बन गए हमारे। अब आ जाते हैं पोलन ग्रेन्स के स्ट्रक्चर पे। सबसे पहली बात, पोलन ग्रेन क्या है हमारे? मेल गैमीट्स। क्या है? मेल गैमीट्स है। पोलन ग्रेन कैसे होते हैं? स्फेरिकल होते हैं स्ट्रक्चर में। ठीक है, 25 से 50 माइक्रोमीटर के डायमीटर के होते हैं, इतने छोटे से होते हैं। समझ में आया? ये इतना रेक्टिफिकेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। मेन बात है जो यहाँ है, क्या है? पोलन ग्रेन्स की कितनी लेयर होती है? 2 लेयर्स होती है। कितनी लेयर होती है? 2, 1 एंड आउटर लेयर।
ठीक है। आउटर लेयर को हम बोलते हैं एक्साइन और इनर लेयर को हम क्या बोलते हैं, एंटाइन, सॉरी एंटाइन। क्लियर है? पोलन ग्रेन्स की कितनी लेयर है, 2 लेयर से कवर्ड होता है, दैट इज एक्साइन एंड एंटाइन। एक्साइन क्या होती है, आउटर लेयर, एंटाइन क्या होती है, इनर लेयर। और जो आउटर लेयर है वो जो बाहर है ऑब्वियसली उसको ज्यादा प्रोटेक्शन, वो ज्यादा प्रोटेक्ट कराएगी, वो आउटर एनवायरनमेंट से तो वही इंटरेक्ट कर रही है ना, बचा तो पोलन ग्रेन को वही रही है सबसे, ठीक है। तो जो एक्साइन है वो क्या होगी हमारी, हार्ड होगी, थिक होगी और एक स्पेशल केमिकल सब्सटेंस से बनी हुई है, दैट इज व्हाट, दैट इज स्पोरोपोलेनिन, स्पोरोपोलेनिन। और यही स्पोरोपोलेनिन जो है पोलन ग्रेन्स को बचा के रखता है, इतने टाइम तक इनको हम क्या कर सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। या जब तक की फेवरेबल कंडीशन नहीं आती वो जो है बिना किसी डैमेज के प्रोटेक्टेड रहते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस स्पोरोपोलेनिन इन द आउटर लेयर। क्लियर है? ठीक है। तो एक्साइन के बारे में क्या क्वेश्चन आ सकता है, एक्साइन की कंपोजिशन बताओ तो किससे बना हुआ है, स्पोरोलिन से, स्पोरोपोलेनिन से। पूछेंगे इतनी देर तक जो है इनकी विएबिलिटी कैसे रह जाती है पोलन ग्रेन्स की, तो क्यों रह जाती है, बिकॉज ऑफ स्पोरोपोलेनिन। कौन कर रहा है प्रोटेक्शन पोलन ग्रेन का, स्पोरोपोलेनिन कर रहा है। क्लियर है? ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम एंटाइन पे। तो एंटाइन हमारी बेटा पतली सी थिन लेयर होती है एंड इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पैक्टिन, सेल्यूलोज एंड पैक्टिन से ये मिलके बनी हुई है, प्रोटेक्ट ये भी करती है पोलन ग्रेन्स को। समझ में आया? तो कंपोजिशन आपसे पूछी जा सकती है कि एक्साइन की क्या है और एंटाइन की क्या है। क्लियर है? या पूछा जा सकता है कि इतनी जो वेबिलिटी होती है पोलन ग्रेन्स की वो कैसे मेंटेन रहती है, या पोलन ग्रेन्स अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करते हैं, इतने हार्श जो एनवायरनमेंट है उसमें भी कैसे ये सर्वाइव कर पाते हैं। तो एक्साइन, आंसर इज एक्साइन एंड इट्स कंपोजिशन। क्लियर है यहाँ तक आपको? ठीक है। अब मैं तुम्हें जो है जो माइक्रोस्पोर है बेसिकली, ठीक है, जो पोलन ग्रेन है हमारा, ठीक है, उसको समझाती हूँ, उसका स्ट्रक्चर समझाती हूँ। यहाँ दिख रहा है आप लोगों को, क्लियर है ना, दिख रहा है ना यहाँ पे आपको, ऐसा तो नहीं है कि बोर्ड छिपा हुआ है। देखो अब क्या है, माइक्रोस्पोर है आपका, एक्साइन दिख रही है तुम्हें, हियर इज एक्साइन एंड दिस इज योर एंटाइन, दिस इज द न्यूक्लियस एंड दिस इज द साइटोप्लाज्म, और इसकी दूसरी ऑर्गेनेलीज वैक्यूल्स वगैरह इसमें प्रेजेंट है। तो ये जो न्यूक्लियस, अब ये जो सेल है, ये जो माइक्रोस्पोर है, ये इसने अपना साइज क्या कर लिया, एनलार्ज कर लिया, ठीक है। न्यूक्लियस क्या हुआ, न्यूक्लियस ने क्या कर लिए, एसिमेट्रिक स्पिंडल फाइबर्स बना लिए। अब एसिमेट्रिक स्पिंडल फाइबर्स बनाने से क्या मतलब है कि न्यूक्लियस डिवाइड करने वाला है, पहली बात तो ये, और एसिमेट्रिक है यानी एक सेल बड़ी बनेगी और दूसरी सेल छोटी बनेगी। क्लियर है यहाँ तक आपको? अब जो ये पोलन ग्रेन है, अब जो ये पोलन ग्रेन है, इसका जो ये न्यूक्लियस है ये डिवाइड किया, डिवाइड करके 2 सेल्स के अंदर टूट गया। कितने सेल्स के अंदर टूट गया, 2 सेल्स के अंदर टूट गया, दैट इज व्हाट, वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। किसमें टूट गया, वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। जो आपका माइक्रोस्पोर है, दिस माइक्रोस्पोर डिवाइड्स माइटोटिकली, माइटोसिस परफॉर्म होगी, इक्विटेशनल डिवीजन परफॉर्म होगी। तो माइटोसिस जब इसके न्यूक्लियस ने बेसिकली जब माइटोसिस किया तो 2 सेल्स के अंदर टूट गया, ठीक है, दैट आर वेजिटेटिव सेल एंड अनदर वन इज जनरेटिव सेल। दिस वेजिटेटिव सेल इज लार्ज, ये जो है बड़ी होती है, लार्ज होती है, और जो जनरेटिव सेल होती है वो आपकी स्मॉल होती है। और जनरली ये जो स्मॉल वेजिटेटिव जनरेटिव सेल है वो इस वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में ही फ्लोट करती रहती है। क्लियर हुआ? यहाँ से पिंच ऑफ होके इसके साइटोप्लाज्म में ही फ्लोट करती रहेगी, ठीक है। तो जो हमारे 60% एंजियोस्पर्म्स होते हैं
वो अपने पोलन ग्रेन्स को बेटा इसी टाइम पे शेड करेंगे, 2 सेल्ड स्टेज पे, पोलन ग्रेन की 2 सेल्ड स्टेज पे, वेजिटेटिव एंड जेनरेटिव। यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? लेकिन कुछ जो प्लांट्स हैं हमारे, वो क्या करते हैं, उनकी जो ये जेनरेटिव सेल होती है ना, ये फिर से माइटोसिस परफॉर्म करेगी और 2 में डिवाइड हो जाएगी। यानी अब पोलन ग्रेन की कितनी सेल स्टेज हो गई? 3 सेल स्टेज हो गई। तो जो रेस्ट ऑफ प्लांट्स हैं वो 3 सेल स्टेज में भी अपने पोलन ग्रेन्स को लिबरेट आउट करते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक आपको पॉइंट? ठीक है। तो अगर आपको कोई भी डाउट है बेटा किसके रिगार्डिंग, स्टेमेन के रिगार्डिंग, एंथर के रिगार्डिंग, माइक्रोस्पोरेंजियम के रिगार्डिंग, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के रिगार्डिंग, या पोलन ग्रेन के बारे में, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताओगे, ठीक है? वरना मैं यही सोचूंगी कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो रहा है ना? ओके बेटा, तो आज का टॉपिक यही खत्म करते हैं। यानी प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर हमने क्या कर लिया, जो मेल का पार्ट था, मेल स्ट्रक्चर जो था वो कंप्लीट पढ़ लिया हमने। अब हम क्या पढ़ेंगे, फीमेल का। नेक्स्ट वीडियो से फीमेल का जो पार्ट है वो शुरू हो जाएगा हमारा, ठीक है? तो थैंक यू सो मच मेरी वीडियोस को लाइक करने के लिए, वॉच करने के लिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, ठीक है? तो एंड मेरे साथ कम्युनिकेट करने के लिए भी। तो लेकिन मैं चाहूँगी जितने बच्चे देख रहे हैं सभी कमेंट करें, अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, कुछ सुधार करवाना चाहते हो या किसी टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हो, ठीक है? तो थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।